जी सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक थोड़ा-सा अलग है। वो ये है कि लोग अक्सर दूसरे को रोस्ट करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा रोस्ट कर देते हैं, कुछ लोग उनको बुरा बोलते हैं, तो कुछ लोग अच्छा बोल रहे होते हैं। जिसका जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसके बारे में बहुत अच्छा बोलता है, और जिससे नफ़रत होती है उससे बहुत ज़्यादा रोस्ट किया जाता है। तो इस बारे में भी हम थोड़ा सा सवाल करेंगे, थोड़ा सा बहरहाल घूम घुमा के काफ़ी बातें होंगी। तो आज हमारे साथ फिर हम मेरी फ्रेंड जो अगर मुझसे लड़ती रहती हैं, बात बात पे झगड़ा भी करती हैं, मना भी करती हैं, तो फिर क्यों बुलाते हो? तो मजबूरी में बुलाना पड़ता है। तो ये जी जनाब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखिए, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो चाहते हैं कि आप अकेले वीडियो बनाएं, लेकिन उसके बावजूद फिर आप मुझे बुला लेते हो। अब वो तो दिल में मुझे गालियाँ देते होंगे, ये आ जाती है बार बार। देखिए, मैं बुलाने पे आती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं इनकी वीडियोस के अंदर आऊँ। मैं चाहती हूँ पॉडकास्ट फुली बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अकेले बनाए, मगर वो कहते हैं मुझे सपोर्ट करो। आई एम द सपोर्टर हियर। ये थोड़ा सा इसने गलत बोल दिया है। देखिए ना, जब बंदा बात करता है तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, साथ मिलके करेंगे। लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप मिलके करते हैं, हमें मज़ा आता। सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। आपको पता है पहले भी मैं अक्सर बनाते ही रहता था, अकेला भी तो करता था, और रोस्ट आप मैंने। बोर हो जाते थे। बोर तो आप भी हो जाती थी, आप भी अक्सर कहती थी मैं बहुत बोर होती हूँ। तो ये है अंदर की सच्चाई। तो हमें दोस्त भी मिस कर रहे थे और हम भी एक दूसरे को इस मामले में मिस कर रहे थे, यार कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। लेकिन ये है कि हमारा थोड़ा सा मजाक भी चलता है, गुस्सा भी चलता है कभी कभार। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा हम लोग, खैर वो आप छोड़ दें, इतने ही काफ़ी है। यानी कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता हमारा। तो ये है कि अब मैं आपसे आई हैं, चलो अच्छा है। इस मामले में आजकल बहुत ज़्यादा इशू, पहले उनके ऊपर बात करते हैं। निदा सुफियान की बात करते जी जी। हैं। बहुत ज़्यादा इशू चला हुआ है। हम्म। और बेसिकली आपको भी पता है कि इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रीफ ये है कि टिकटॉकर्स थे पहले, उधर से फिर जी इन्हें मोहब्बत हुई, इन्होंने शादी की, फिर इन्होंने फैमिली व्लॉगिंग की, और जिसमें ज़्यादातर प्रैंक्स किए जाते थे। और उसमें बहुत सारे इनके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व थे, नेबर्स भी इन्वॉल्व थे। और अब उन्हीं नेबर्स का नाम लेके ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से हमारी जो शादी है वो इस नहज तक आई है कि हम लोग सेपरेट हो गए हैं। अब एलिगेशंस भी चल रहे हैं, अब सब कुछ भी हो रहा है। इसमें छोटा सा बच्चा भी इन्वॉल्व है, बेचारा। सबसे ज़्यादा तो सफ़र बच्चा करेगा ना। तो अब दोनों सेपरेट हो गए। मीन्स के जो चीज़ें प्राइवेट रहनी चाहिए थी, कोर्ट केस जब तक चल रहा है, उनको प्राइवेट नहीं रहने दिया गया, सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गया। मेरे ख्याल से पता है क्या, जब भी अगर रिश्ता होता है ना किसी के साथ, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता था, या गर्लफ्रेंड है, या जो भी एक इनका एक शुरू से रहा है, आपने कहा वो टिकटॉकर भी थे, तो जब दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो फिर रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से। गैरों को जब, ठीक है दोस्ती की हद तक ठीक है, मैं भी अक्सर ये समझता हूँ कि कुछ माहौल होता है कि उसमें यार ये हम लोग एडजस्ट हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करती हूँ। कल जी को आपकी शादी होती है, जी। आपकी वाइफ को अगर मेरी प्रेजेंस से प्रॉब्लम होती है, हम्म। तो मुझे तो, मेरा तो फर्ज ये बनता है ना कि मैं आपकी ज़िंदगी से खुद ही स्टेप बैक कर लूँ, जी क्योंकि मेरे लिए आप लोगों की खुशी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। दोस्ती से भी ज़्यादा पर्सनल लाइफ हो जाती है। सही कहा। अब यहाँ पे इन्हें कंटेंट के लिए इन्होंने दोस्त को यूज़ किया, फिर उसी दोस्त के ऊपर सारा एलिगेशन भी डाल दिया कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुझे ये लगता है कि जब आपकी शादी हो जाए, आपको एक लिमिट सेट कर लेनी चाहिए। अगर वाइफ को नहीं पसंद, जो खास दोस्त एक होती है, उससे अगर आपकी फ्रेंडनेस नहीं पसंद, तो पीछे हो जाओ, वो फ्रेंड पीछे हो जाए। और अगर हस्बैंड को किसी ऐसे मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो उस मेल फ्रेंड से पीछे हो जाना चाहिए। जी मेरे ख्याल से सिर्फ मुझे यही लगता है कि इंसान अपने आप को ना बुरा शो नहीं करना चाहता, यानी कि क्या कहते हैं कि अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता। जब भी होता है वो कहता है इसकी वजह से हुआ है, वो दूसरा कहता है इसकी वजह से हुआ है। क्या ये ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता? ये बात नहीं है। ये लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स प्लान कर चुके थे। इनमें डिसाइड हो गया था कि हम लोगों ने आज डिवोर्स लेनी है, मतलब पेपर साइन करने। हस्बैंड का मेन टारगेट था, मैं एलिमनी नहीं दे सकता, हम यहीं से चीज़ें डिवाइड कर लेते हैं, गाड़ी और चैनल मैं रखूँगा, बाकी कुछ इनकी आपस में थी अंडरस्टैंडिंग।
लेकिन जब ये लॉयर से होकर आया है तो मैडम बदल गई। वो कहती है कि मतलब मैं घर आया हूँ तो ये मेरे ऊपर गुस्सा करना शुरू हो गई। मतलब वो तमाशा क्रिएट करना चाह रही थी। दिस इज़ व्हाट ही सेड। तो तमाशा क्रिएट करने में ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा हाथापाई तक बात आ गई। तो इसने कहीं हाथ उठाया, लेकिन इसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है वाइफ के पास, और उसने उतना पीस सिर्फ सुनाया है जिसमें ऐसे लग रहा है कि सुफियान इज़ हिटिंग हर, लेकिन बाकी नहीं, आगे पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं सुनाया। अभी तो हस्बैंड ने आके कहा कि प्लीज़ उसे कहो कि ये वीडियो ऑडियो जो है ऑडियो पूरी सुनाए, ताकि पता चले हुआ क्या है, कि इसने मेरे पे पहले अटैक किया था। लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का, इसके पास सबूत है। अब एक दूसरे को इतना आप लोग बुरा बोल रहे हो। आप दोनों माँ बाप हो एक बच्चे के, कल को वो बच्चा ये सब कुछ नेट पे देखेगा। ये सब कुछ मत छोड़ के जाओ नेट पे। यार वो लोग आजकल के लोग ऐसा नहीं देखते। अब जो भी किसी को बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, एक हाथ में चला, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है कि ठीक है आप लोग बोल सकते हो। लेकिन एक हाथ से इंसान जब भी, कोई भी शख्स, चाहे वो मैं हूँ, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने भी अपने आप को बदलने की कोशिश की है कि एक हाथ से बंदा बिलो द बेल्ट ना जाए बस। ठीक है, कोई बुरा आपको उससे नफरत है, वो एक बात अलग है। एक रोस्टिंग अलग चीज है, जी, और एक हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे को बुरा बोलना अलग चीज है। बिकॉज हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते वो हैं। जानते हैं, लेकिन अब देखो ना, वही हो गया ना, जहाँ पे भी दोस्ती होती है, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत से दोस्त आए होंगे जो आपके साथ सांस लेने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब वो आपको जान जाते हैं, फिर वो आपको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। यूज़ करते हैं। और इतना, इसीलिए अपने दिल की बातें, अपने राज होते हैं ना, ये ना समझे कि मेरा बहुत प्यार हो गया है खासकर, तो उसके बाद वो आपसे इतना हो जाएगा कि आप अपने दिल की बातें उससे शेयर करेंगे, और फिर बाद में वो आपको इस्तेमाल करेंगे। और वो हमेशा पहले आपको आदी करते हैं, जी, उसके बाद वो कहते हैं गैस लाइटिंग। जी, उसके बाद वो कभी अवेलेबल होते हैं और कभी वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं जी, होंगे। वो थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या गलत किया है जो ये सब कुछ हो रहा है। आप बार बार रीथिंक करेंगे उस रिलेशन को, जी, और फिर जब वो आएगा और फिर वो आप पे अटैक करेगा, ये तो सारा कुछ तुम्हारी वजह से तुम्हारी हुआ। वजह से हुआ है। और वो आप खुद परेशान होके बैठे होंगे हैं मैंने क्या किया गलत, क्योंकि आप आदी होते हैं उस रिश्ते के, उसके बगैर रहा नहीं जा रहा होता। चाहे वो फीमेल फ्रेंडशिप हो चाहे मेल फ्रेंडशिप हो, मेल जेंडर बायस होके नहीं बात कर रही हूँ। तो वो वहां पे आपको एक बंदा अपने आप को कंट्रोल करना। एक बंदा डेली मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा है, एक जी बंदा डेली मुझसे बातें कर रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। जी तो अचानक वो ऐसा ऐसा उसने स्टेप पीछे लेना है, ऐसा ऐसा एकदम नहीं लिया। जी तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है कि यार क्या हुआ कि मैंने ऐसी बात बोल दी है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है, कि अक्सर ज़िंदगी में ऐसे होता है कि इंसान दूसरा आपके पास, आपकी ज़िंदगी में ऐसे आता है और आप बड़े खुश होते हैं, बहुत इंजॉय, यार ये बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, आप बहुत नॉर्मली अच्छा रिश्ता है। आप नॉर्मली चल रहे होते हैं और अचानक से वो आपसे रूड होके बात करेगा या रूखा रूखा बोलना शुरू कर देगा। आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसे क्या हुआ है। आप रीथिंक करेंगे हर चीज। जब आप रीथिंक करते हो ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप रीथिंक ना करो। जब कोई आपसे पीछे हो रहा है ना, सोचे समझे बगैर अगर वो एक स्टेप पीछे ले रहा है, आप 10 स्टेप पीछे ले लो। बिल्कुल जी। किसी को मौका ही ना दो कि वो आपकी पर्सनालिटी का गलत फायदा उठा नहीं, सके। मैं ये अक्सर, मुझे मेरी काफ़ी दोस्तों से बड़ी बड़ी देर बाद बात होती है ना, तो मैं, क्योंकि एक मैसेज है लोगों के लिए कि वो मुझे कॉल करता है, तो मैंने कभी नहीं पूछा कि आपने, पहले वो मुझसे डेली बात करता था ना, ठीक है, एक मिसाल देता हूँ। तो बाद में क्या होता है कि वो उसने 5-6 दिन डाल दिए, दरमियान में थोड़ा सा उसने गैप लिया, तो उसकी अगर मुझे कॉल है तो उसका मैं जवाब क्या करूँगा। आम लोग क्या कहते हैं, यार कहाँ थे तुम, मैं तो परेशान हो गया था, पता नहीं तुम्हारा राब्ता नहीं मिल रहा। लेकिन मैंने ज़िंदगी से कुछ सीखा ज़रूर है। जब भी आई कॉल, मैंने कहा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, यानी आपने उनको फील ही नहीं फील ही नहीं होने दिया कि मुझे। तो वो बड़ा हैरान कि यार बस मैं मसरूफ़ था। मैंने कहा यार मैंने तो पूछा ही नहीं है, मैं तो मैंने कहा मुझे 10 साल बाद भी फ़ोन करोगे, मैं ऐसे ही बात करूँगा। लेकिन कुछ फ्रेंडशिप्स होती ऐसी हैं कि आप सालों साल बात करो ना, तो ऐसे लगता है बीच में ये साल आए नहीं थे। आप इतना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाते हो, लेकिन आप उस दोस्ती पे डिपेंडेंट नहीं होते हो।
बिल्कुल, बात सिर्फ उतनी सी है कि आपको भी अपनी लिमिट में रह के दोस्ती करनी चाहिए, चाहे दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, कुछ भी हो। लिमिट में रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप उसके यानी कि आदी ना बने, यानी कि यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मेरा ख्याल यही है। आप दोस्ती की बात कर रहे हो ना, तो हस्बैंड वाइफ कैसे एक दूसरे के आदी ना बने? मैं हस्बैंड वाइफ की इसीलिए बात ये है कि जब तक आप एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग वाकई 100% नहीं होगी, बेसिक वो आप उनकी जो बात कर रहे हैं ना, निदा सुफियान की, वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था लोगों को ज़्यादा अपनी तरफ खींचने के लिए। तो वो ड्रामा नहीं होगा तो लोग खींचेंगे कैसे? जैसे आप मैंने भी देखा कि वो जी हम ऐसा करते हैं, हम तलाक के बारे में बात करते हैं, हम यूँ करते हैं, वो अलग अलग सोच के साथ के कुछ ऐसा करें। आजकल के दौर में जितना आप मैंने जो अभी मीडिया के ऊपर देखा है या जो अब यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ, वो यही है, जितना क्लैश होगा, जितना एक दूसरे के साथ मुखालफत होगी, जितना कुछ होगा, उतना ही नाम अप जाता है। सही कह रहे हो। अगर आप प्यार से मोहब्बत से बातें करते हो, उसे कुछ सुनने नहीं आएगा। लोग कुछ ना चेंज चाहते हैं, कुछ ना कुछ हो। एग्जैक्टली। अगर हम आपस में अभी से झगड़ा शुरू कर दें तो आप देखिएगा एकदम हर चीज़ लोग सुनेंगे, ओए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें आजकल हालांकि ये पसंद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। देखो, वो कहते हैं हमें स्टमक फ्लिप चाहिए, हमें ऐसा कुछ चाहिए जैसे सनसनी, ड्रामा, थ्रिल। तो वो हमें मीडिया से लेना है। पहले लोग पड़ोसियों के घरों से थ्रिल लेते थे, अब पड़ोसियों के घरों से नहीं मिलता तो अब वो नेट से लेने की कोशिश करते हैं। तो नेट पे जो लोग थ्रिल और इसके लिए आते हो, ठीक है, आई एग्री विद यू, क्योंकि हर एक का कोई गिल्टी प्लेजर होता है। तो ये गिल्टी प्लेजर हासिल करने का भी एक तरीका होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना किसी से कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जहाँ पे आपको लगे ऑब्सेशन होने लगी है, फौरन अपना इंसान ऑब्सेशन। को अक्सर पता ही नहीं चलता कि मैं तो हो चुका हूँ। मैं कहता हूँ मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, ठीक है, किया नहीं जाता, हो जाता है तो ठीक है। तो क्योंकि मैंने अपने आप को उसके साथ अटैच किया है, बहुत ज़्यादा किया, तो आहिस्ता 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 लेकिन जब आपको कोई अच्छा लगेगा तो ही आप अटैच होंगे ना। तो जब आप नज़दीक आएंगे, अच्छा तभी लगेगा जब नज़दीक आएंगे। पहले अच्छा लगता है, फिर नजदीक आते हैं। तो बात ये दोस्ती उसी पे बनती है ना यार, ये मुझे अच्छा लगा है, मेरा एक दोस्त है, या मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा या मैं उसे अच्छा लगा, तो उसने आगे मुझसे बात की, यार आप कहाँ से हैं, कैसे, तो यहाँ से बात शुरू होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को बंदा समझता है, जब समझता है फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आता है, तो उसके बाद ये चीज़ें फिर प्यार हो जाता है। तो फिर क्या करें? तो इसीलिए जो भी है एक हद में रह के चलें अपने आप के ऊपर। जब तक आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा ना कि यार मैं यहाँ तक ठीक है, इससे आगे अब मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो सीधा सीधा, मैंने उस दिन भी एक दोस्त है, उसे मैंने बोला, मैं कहा जब मुझे तुमसे ना वो बहुत ज़्यादा ना मुझे घेरने के चक्कर में था ना, तो मैंने सिर्फ एक ही बात की, मैं कहा यार मैं बिल्कुल सही चलता हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ कि दूसरा ही मेरे साथ सही चले, मैं सबसे सही चलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ पे मुझे लगा ना कि तुमने थोड़ी सी साइड ली है, तो मैं सीधा कह दूंगा आज के बाद तुम्हारी मेरी ख़त्म, तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा अलग। तुम्हारा अलग मेरा अलग। तो जब तक ये चीज़ आप अपने अंदर नहीं रखेंगे, आप वीक पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे उस बंदे के लिए कि यार ये पता नहीं क्या हो गया है, काफ़ी दिन मैं फ़ोन, फिर आप उस जज्बात में बार बार फ़ोन करते हैं। इसलिए उस वक्त सिर्फ कंट्रोल करने का मकसद है। मतलब आप कह रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले सबसे पहले लोगों की इज्जत करने की बजाय सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखो। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, तो लोग कोई आपकी आपको कभी इज्जत नहीं देगा और कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो किसी चीज़ को इजी मत लो। तो अब ये मियाँ बीवी जो कर रहे हैं, ये अपनी इज्जत का ही तो जनाजा निकाल रहे हैं। तो जब टिकटॉक कर रहे हैं, जब उन्होंने इतना कुछ किया तो किस लिए किया? इसीलिए कि उन्होंने फेम लेना था, वो उनको और मिला। अभी भी फेम गेम के दम पे उनको व्यूज मिल रहे हैं। तो अभी जैसे इस कंट्रोवर्सी के बाद उसकी वाइफ का चैनल मोनेटाइज हो गया, शी गॉट अ सिल्वर प्ले बटन। तो मैंने वही कहा ना, तो बेसिकली दैट वाज ऑल पब्लिसिटी स्टंट। मैं ये नहीं कह रही कि मसले नहीं हुए होंगे, मसले हुए होंगे, लेकिन इतना जो उछाला गया, इतनी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। महल उनका टारगेट ही कुछ और है। जो हम लोग सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल हट के सोच रहे हैं। वो सिर्फ यही है कि वो भी चाह रहा है, उसका शौहर भी चाह रहा है, और वो निदा भी चाह रही है, और सुफियान भी चाह रहा है कि हमें आगे से आगे ज़्यादा फ़ायदा हो। और तो ज़्यादा मुझे मकसद तो है। जब लोग थक जाएंगे इससे, फिर ये क्या करेंगे?
अभी नहीं थकेंगे ना, फिलहाल तो जो आ रहा है उसको आने देते हैं, ऐसा ही नहीं है, फ़ायदा ही हो रहा है ना। बाद में कोई और स्टंट निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं, स्टंट ही निकालना है ना, कोई सही और है। हाल निकलेगा, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। चलिए ठीक है फिर आज के लिए। चलिए जी, बहुत थैंक जल्द यू। दोबारा मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।